हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं रिडॉक्स चैप्टर के पीवाईक्यूज की, जो कि जून अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज कराने वाले हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, और आगे आने वाले वक्त में हम टॉप पीवाईक्यूज, फॉर्मूला मैराथन एंड रिवीजन सीरीज भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है। क्लियर है? चलिए, काफी सारी बातें हो गई, हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 25 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन दैट विल कंप्लीटली रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ पेंट 1 इज। तो आपसे यहां पर यह कहा गया है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन, अच्छा जी, मतलब यानी कि 5 ग्राम अगर पेंट 1 की रिएक्शन करवाएं ब्रोमीन के साथ तो क्या बनेगा। चलिए इसको समझते हैं। पेंट 1 पहले बनाइए। पेंट 1 यानी कि 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पहले पर ही डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगी आपकी पेंट 1 है ना, रिएक्ट विद 5 ग्राम। तो इसका वेट आपको दिया हुआ है, कितना है ये, 5 ग्राम्स। क्लियर है बात। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन यानी कि Br2 के साथ इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे, है ना। तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, दोनों क्या एक ही बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एंड इस तरफ भी ब्रोमीन जुड़ जाने वाला है, यहाँ पर भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा इस प्रकार से, है ना। 5 कार्बन हमने बना दिए। ब्रोमीन को जोड़ने के लिए इस कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी आपको ब्रोमीन मिल जाने वाला है। अब आपसे ये पूछा गया है कि कितने ग्राम ब्रोमीन लगने वाली है ना। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन दैट विल कंप्लीटली रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ पेंट 1 है ना। सब कुछ कंप्लीटली रिएक्ट होने वाला है। तो सिंपल सी बात है भैया, मोल्स सेम होंगे दोनों के, है ना। दोनों के मोल्स सेम होने वाले हैं। अगर दोनों के मोल्स सेम हो जाएंगे तो बताइए क्या दिक्कत है। क्या लिखेंगे हम, एन ऑफ पेंट 1 है ना, मतलब मोल्स ऑफ पेंट 1 इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, पेंट 1 इज इक्वल टू एन ऑफ ब्रोमीन। अरे हाँ या ना, क्लियर है बात। तो मोल्स के लिए क्या करना होता है हमको, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी हम लिख देंगे, यहाँ पर भी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हैं। हालांकि ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर वेट आपको कितना दिया गया है इसका, 5 ग्राम, है ना। 5 ग्राम इसका वेट दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। अभी क्या कर लेंगे, कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 2 5 2 7 1 8 9 10, है ना। C5H10 हो जाने वाला है पेंट 1। तो भैया 12 पंचे 60 10 70, 70 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो 70 आप यहाँ पर लिख रहे होंगे। आपसे वेट पूछा गया है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या है, 80। अरे हाँ है ना, 80 दिया हुआ है, यस, है ना। और यहाँ पर 80 नहीं जनाब, 60 160 लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि Br2 है ना, Br2 है भैया। मतलब दो ब्रोमीन रिएक्ट कर रहे हैं ना एक पेंट 1 के साथ, तो 160 आप लिखिए यहाँ पर, 160। तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। 0 से 0 जाने वाला है, 16 बच्चे 80, 80/70 आने वाला है इसका वेट। कैलकुलेट करिए कैसे पूछा गया है, ये देख लेते हैं पहले। 10 टू द पावर -1 में पूछा गया, आई थिंक, यस। 10 टू द पावर -2 में पूछा गया, 10 टू द पावर -2 में पूछा गया है। दैट मीन्स आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन 10 टू द पावर -2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं जनाब। इसको सॉल्व करिए, 7 1 जा 7, आगे सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, देन 4 एंड 3 आ जाने वाला है, ठीक है। 11 4 3 10 टू द पावर -2 होगा भैया, 2 होगा। 11 टू द पावर 10 टू द पावर -2 हो जाने वाला है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1143। कोई समस्या तो नहीं है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से 1143। क्लियर है बात, यस। आप देख पाएंगे यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है। डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि वाला फॉर्मूला आपको ना आता, है ना। आगे बढ़ जाएं, चलिए इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से पढ़िए। चलिए इतने में काम हो जाना चाहिए, आई थिंक। नहीं होगा तो आगे फिर रफ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 25 जून शिफ्ट 2, द न्यूट्रलाइजेशन अकर्स व्हेन 10 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिड ए इज अलाउड टू रिएक्ट विद 30 ml ऑफ 0.05 मोलर बेस। अच्छा, यहाँ पर एसिड और बेस दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको भी रफ कर लेते हैं, है ना। ये तो समझ में आ ही चुका है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए चीज़ों में। ओके, एसिड प्लस बेस की जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है आपको, सॉल्ट प्लस वाटर ना, यस। एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर आपको मिल रहा होता है। क्लियर है बात, ठीक है। ये हो गया बेसिक नॉलेज। आपसे पूछा गया है द बेसिसिटी ऑफ द एसिड। बेसिसिटी ऑफ द एसिड, देखिए बेसिसिटी का मतलब क्या हो जाने वाला है। बेसिसिटी का कुछ खास मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि एन फैक्टर आपसे पूछा गया है। एसिड का एन फैक्टर, या फिर हम बोले वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर बेसिसिटी का मतलब हो जाएगा एन फैक्टर ऑफ एसिड। अरे हाँ या ना, यस।
आपको यही पता लगाना है। न्यूट्रलाइजेशन लिखा हुआ है, दैट मीन्स कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाने वाला है। इस केस में N1V1 वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे, N1V1 इक्वल टू N2V2। अगर आपने रेडॉक्स चैप्टर के PYQs करे हैं 1 से 2 साल के, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के बारे में आप ना जानते हो। रिपीटेबल कॉन्सेप्ट है, कई बार रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी रहने वाली है, तो पढ़ के जाना है ना। क्या क्या लिखा हुआ है देख लेंगे हम। 10 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिड, तो 10 ml है, 0.1 मोलर एसिड है, बेस क्या है 30 ml एंड इसकी मोलरिटी क्या है 0.05 मोलर। क्लियर है बात। तो बेसिसिटी ऑफ द एसिड आपसे पूछी गई है। देखिए ये भी आपको दिया हुआ है MOH होल ट्वाइस। इस केस में एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2। अरे हाँ है ना, एन फैक्टर 2 हो जाने वाला है बेस का। क्लियर है बात। और इसीलिए आपको एसिड नहीं दिया गया। अगर एसिड दिया जाता तो पूछते क्या, है ना। अगर एसिड दे देते तो पूछते ही क्या, क्योंकि आप एन फैक्टर देख कर ही बता रहे होते फिर। दैट मीन्स लगने वाला है N1V1 इक्वल टू N2V2। नॉर्मेलिटी है ना, ये नॉर्मेलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो दैट मीन्स मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू V1। समझ पाएंगे ना, एन फैक्टर ऑफ एसिड होने वाला है ये, एन फैक्टर ऑफ 1 M2 इंटू स्क्रीन ऐसे जाएगी क्या, थोड़ी सी थोड़ी ही गई है। दैट मीन्स आपको नीचे ही लिखना चाहिए एन फैक्टर ऑफ 2, दैट मीन्स बेस और V2। 1 को हमने एसिड माना है, 2 को हमने बेस माना है। ठीक है, चलिए एक बार हम इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अब M1 मोलैरिटी ऑफ एसिड कितनी है 0.1। एन फैक्टर ऑफ एसिड आपको पता करना है, तो n लिख लेंगे हम। ठीक है, V1 दिया हुआ है 10 ml, दोनों तरफ ml है तो ml को ml में रखेंगे, कैंसिल आउट हो जाने वाला है। ओके 10। M2 मोलैरिटी इसकी क्या है 0.05 इनटू, दिखाई नहीं दे रहा क्या, देना चाहिए। एन फैक्टर ऑफ बेस क्या है 2, एन फैक्टर ऑफ बेस 2, इसका वॉल्यूम क्या है 30 ml। ओके, इसका वॉल्यूम है 30 ml। बताइए क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे ना। यस, देखिए n को यहाँ पर रखते हैं, ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 1 हो जाने वाला है। 10 इंटू 0.1 1 होने वाला है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 15 15 बना 75 75 है ना। 5 दूनी 10, नहीं कुछ तो गलती करी थी हमने। 3 दूनी 75 नहीं होगा भैया, 75 तो कहाँ से हो जाएगा। 5 दूनी 10 यानी कि 0.1 आने वाला है, 0.1 देन 30, ये 3 आ जाने वाला है राइट। n इक्वल टू 3, तो भैया एन फैक्टर ऑफ एसिड या फिर बेसिसिटी ऑफ एसिड 3 आने वाला है, एंड यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप यहाँ पर 3 लिख पाएंगे। कलर येलो वाला ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा इस खाली जगह। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर पाएगा, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंड इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज कई बार हुआ है। अगर आप PYQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी क्रैक कर दिया होगा, है ना। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बेसिसिटी का मतलब एन फैक्टर ही होने वाला है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 26 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। भैया पता है ना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, मतलब एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा हो एंड ऑक्सीडेशन हो रहा हो सेम रिएक्शन में। ठीक है, देखिए यहाँ पर Mn है, Mn का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तभी वो डिस्प्रपोर्शनेशन होने वाली है। आपसे कहा गया है एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलने वाला है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, है ना। चलिए आइए, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, इसको रफ कर दें। +6 है, देख सकते हैं आप MnO4 2 निगेटिव। अगर हम Mn की x मान लें, ऑक्सीजन का क्या है 4, दैट मीन्स -2 इंटू 4 हो जाने वाला है। पेन ऊपर चलता नहीं है, -2 इंटू 4 हो जाने वाला है, इक्वल टू आप -2 कर रहे होंगे। अरे हाँ या ना, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं अब। तो x की वैल्यू यहाँ से +6 निकल कर आ जाने वाली है। सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पर Mn +6 में है, बट यहाँ पर Mn +4 नहीं जनाब, +7 में है ना। MnO4 निगेटिव, यानी कि यहाँ पर अब -1 आप रखेंगे, दैट मीन्स +7, और यहाँ पर Mn +4। बताइए +6 to +7 ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन राइट। ये पेन ऊपर थोड़ा चलता नहीं है यार, ऑक्सीडेशन, और ये +6 से +4 रिडक्शन हो जाने वाला है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन होता है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है तो रिडक्शन होता है। एंड यस इंडीड, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बात। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब समझ में आता है, बिल्कुल आता है। एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप देखेंगे तो वहां पर आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं मिलने वाली, यानी कि सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होने वाला, है ना। अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, सेकंड में देख लेंगे MnO4 2 निगेटिव, यानी कि +6 में है, बट यहाँ पर +4 में ही आया, दैट मीन्स यहाँ पर तो सिर्फ रिडक्शन ही हुआ है। तो ये आने वाली है कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। इस प्रकार से आप आगे भी देख पाएंगे।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी रिडक्शन ही होने वाला है, Mn +7 में है, +7 से +2 में आएगा, यहाँ पर भी रिडक्शन ही होने वाला है ना। यहाँ पर Mn +7 में है, +7 से +4 में आएगा तो यहाँ पर भी रिडक्शन ही है, तो तीनों रिएक्शन रिडक्शन ही हो जाने वाली है, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन आपको मिल चुकी है ना। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। 28 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया है। A 2.0 ग्राम सैंपल कंटेनिंग MnO2 इज ट्रीटेड विद HCl लिबरेटिंग Cl2। ओके, तो MnO2 को जब आप ट्रीट करते हैं HCl के साथ तो Cl2 गैस रिलीज होती है। ओके, द Cl2 गैस इज पास्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ Ki एंड 60 ml ऑफ 0.1 मोलर Na2H2O3 इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट द लिबरेटेड आयोडीन। ओके, तो जो आयोडीन लिबरेट होती है उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, क्या, 60 ml ऑफ 0.1 मोलर Na2H2O3। ओके, तो आपसे द परसेंटेज ऑफ MnO2 पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ MnO2 इन द सैंपल, सैंपल कितना है 2 ग्राम। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, थोड़ी सी स्पेस हमको चाहिए होगी, है ना, तो इसको थोड़ा सा रफ कर लिया जाए, क्या समझ में तो आ ही चुका है ये सब कुछ। ओके, तो चलिए अब समझते हैं क्या लिखा हुआ है। MnO2 इज ट्रीटेड विद HCl। MnO2 को जब HCl के साथ आप ट्रीट करेंगे तो HCl, देखिए जस्ट अ सेकेंड, एक बार फिर से स्क्रीन नहीं, ओके, HCl के साथ जब आपने इसका ट्रीटमेंट किया तो क्या बनने वाला है, Cl2 गैस, है ना, Cl2 गैस बनने वाली है, इसको ऐसे रखेंगे हम, है ना। और साथ में आपको ये तो पता ही होगा ना कि MnO2 एसिडिक कंडीशन है HCl, तो Mn2+ बन जाएगा। एक बार फिर से समस्या है, नीचे ही आकर हमको लिखना पड़ेगा Mn2+। क्लियर है बात, ये तो पता ही है सारी बातें, है ना, रेडॉक्स चैप्टर में ये तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। ओके, तो आपसे क्या कहा गया, Cl2 गैस इज पास्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ Ki। ठीक है, इसको हमने Ki सॉल्यूशन में पास किया, तो क्या Ki एंड 60 ml ऑफ 0.1 मोलर Na2H2O3 इसके सॉल्यूशन में हमने पास किया, इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट द लिबरेटेड आयोडीन। तो ठीक है, आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है, 60 ml ऑफ 0.1 मोलर Na2H2O3, 60 ml ऑफ 0.1 मोलर Na2H2O3, Na2S2O3। बताइए एन फैक्टर क्या होता है Na2H2O3 का, एन फैक्टर इसका 1 होता है, नहीं पता है तो लिख लेंगे हम यहाँ पर, एन फैक्टर इतना क्या होता है, इसका 1 होता है। अब हमने ये एन फैक्टर क्यों बताया, ये हमने इसलिए कहा क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अरे होता है ना, अगर एन फैक्टर की वैल्यू 1 है तो बताइए नॉर्मेलिटी को हम मोलैरिटी नहीं बोल सकते क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। दैट मीन्स आप इसको ये भी लिख सकते हैं 60 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल Na2H2O3। अरे हाँ या ना, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर एन फैक्टर इसका 1 हो जाने वाला है। दैट मीन्स 60 ml 0.1 नॉर्मल I2, एंड इसी प्रकार से यहां पर आप लिख पाएंगे Cl2 और साथ में MnO2 भी आ जाने वाला है। 60 ml 0.1 नॉर्मल और क्या होने वाला है MnO2, है ना। तो अब आगे आपसे पूछा गया है परसेंटेज, परसेंटेज के लिए आपको वेट तो पता ही होना चाहिए ना, जितना वेट MnO2 का होने वाला है। दैट मीन्स वेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, वेट ऑफ MnO2 के वेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम आपको करना पड़ेगा, है ना, डिवाइडेड बाई 1000। क्लियर है बात। तो वेट ऑफ MnO2 इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर होता है। इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। अरे हाँ या ना, यस बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे आइए जनाब, रखते हैं वैल्यूज को पुट करते हैं। नॉर्मेलिटी एन कितना है, 0.1 है ना, देख पा रहे हैं ना 0.1, यस 0.1। ओके, अब इक्विवेलेंट वेट आपको पता करना है, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर करना होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाने वाला है MnO2 का, देखिए मैग्नीज का एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है 55, O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन, दैट मीन्स 32, दैट मीन्स इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट हो जाने वाला है 87। अरे हाँ है ना, 87 डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा हमको, एन फैक्टर ऑफ MnO2 क्या होने वाला है 2। एन फैक्टर आपको निकालने आने चाहिए, इसके बिना तो आप रेडॉक्स चैप्टर समझ ही नहीं पाएंगे। वॉल्यूम क्या है जनाब 60 ml, है ना, 60 ml। तो यहाँ पर ml को लीटर में ले जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻³ से। अरे हाँ है ना, या फिर हम बोल दें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है बात। और 1000 से जो डिवाइड करना था आपको वो आप यहाँ पर करेंगे ही करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 0.261 ग्राम, है ना, राइट। इतना सॉल्व कर लिया। अब क्या आप आंसर को नहीं निकाल सकते, द परसेंटेज ऑफ MnO2, यानी कि परसेंटेज ऑफ MnO2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ MnO2 जो अभी भी आपने निकाला 0.261 डिवाइड बाई वेट ऑफ सैंपल 2 है इनटू 100 हमें करना पड़ेगा। देखिए 2 है जनाब, 2 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे हम
2 से 50 हो जाएगा, है ना। तो कर सकते हैं इसको, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 का 5, 5 का 30, 5 दूनी 10, 3 13। तो अब यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2, यहाँ पर 3 के बाद था तो यहाँ पर एक 0 भी है। दैट मीन्स 13% आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बोलिए हाँ कि ना, लिख सकते हैं ना। 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। इस तरीके से करेंगे तो बढ़िया रहेगा, समझने में दिक्कत नहीं होने वाली। ये रिएक्शन आप देखिए, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा है ना। सब कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द Cl2 गैस इज पास्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ Ki, यानी कि सब कुछ कंप्लीट टाइट्रेट किया जा रहा है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है। इसका मतलब जो कुछ बनेगा सब कुछ सेम ही तो बनने वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, 5th एंड 6th। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 0.01 मोलर KMnO4, इसको रफ कर लेंगे यहाँ से पहले। ध्यान से देखिए, solution was added to 20 ml of 0.05 molar salt solution to a burette. Okay, the initial reading of 50 ml burette is 0, initial reading 0 है और कैपेसिटी कितनी है 50 ml. ओके, द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन लेफ्ट लिखा गया है भैया, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट लिखा गया है ना। जो आप निकालेंगे N1V1 करके, N1V1 वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। अरे बिल्कुल लगेगा यार, N1V1 इक्वल टू N2V2। ध्यान से देखिए क्यों लगेगा, इधर आइए, क्या लिखा हुआ है 0.01 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन वाज एडेड टू 20 ml ऑफ 0.05 मोलर मोर सॉल्वेंट, है ना। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन ही तो होने वाला है एट द एंड। तो क्या होने वाला है देखिए ध्यान से, N1V1 आप करेंगे तो यहाँ पर भी M1 यानी कि मोलरिटी लेकर आनी पड़ेगी हमको, M1 इंटू एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इंटू V1 क्या हो जाएगा, चलिए V1 लिख देते हैं पहले, V1 एंड देन इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी कर पाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स M2 इंटू एन फैक्टर ऑफ मोर सॉल्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ओके, ये हो जाएगी मोलरिटी 0.01 KMnO4 की बात कर रहे हैं हम इस तरफ। एन फैक्टर ऑफ KMnO4 क्या होने वाला है, एसिडिक कंडीशन है जनाब 5 हो जाएगा, है ना। एन फैक्टर ऑफ KMnO4, V1 क्या है इसका 20 ml, ध्यान दीजिएगा 20 ml है इसका। N2 आप निकालेंगे, N2 के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलरिटी क्या है, इसको भी यार लिख ही देते हैं यहाँ पर, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है, आपका पीछा ना छोड़े, है ना। ग्रीन पेन लेकर आएंगे, इसको भी M2 इंटू एन फैक्टर ऑफ 2 दैट मीन्स V2। क्लियर है बात। चलिए अब येलो पेन ले लेते हैं। मोर सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है 1 होता है ना, मोर सॉल्ट का एन फैक्टर 1 होता है, बट मोलरिटी कितनी दी हुई है 0.05 इंटू एन फैक्टर 1 हो जाने वाला है। एंड यही V2 आपसे पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है। ये तो वो आएगा जो आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं, टाइट्रेशन में जो वैल्यू का आप यूज करेंगे वही आएगा, बट आपसे पूछा गया है सॉल्यूशन सॉरी KMnO4 वॉल्यूम लेफ्ट। हाँ है ना, लेफ्ट यानी कि 50 से आपको माइनस करना पड़ेगा, 50 से आपको माइनस करना पड़ेगा भैया। चलिए पहले V2 निकालते हैं, इसको जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 5 0.05 ही हो जाने वाला है, 0.05 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को आप इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स V2 की वैल्यू 20 ml आ जाने वाली है, बट आपसे पूछा गया सॉल्यूशन वॉल्यूम लेफ्ट, दैट मीन्स 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 आएगा, एंड यही आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 30 ml। अरे हाँ या ना, देख कर चलना है क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है। जल्दबाजी में क्वेश्चंस को गलत मत कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो +4 आपको मिलना चाहिए, -5 नहीं, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 29 जून शिफ्ट 2, लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का कर लेते हैं। फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो COCl3.XNH3 प्लस AgNO3 एक्वस। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट आउट। ओहो, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ AgCl। अब आप दिमाग से सोचिएगा थोड़ा, 2 AgCl, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है इस तरीके से, इसकी रिएक्शन आप किसी के भी साथ कराएं, यहाँ पर हम AgNO3 के साथ करा रहे हैं, तो AgNO3 किसके साथ रिएक्ट कर पाएगा, जो इसके बाहर होगा, है ना। जो अंदर है वो तो बाहर आएगा ही नहीं, उसके साथ रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले एलिमेंट से आप रिएक्शन नहीं करवा सकते। अब आप ये बताइए कि AgNO3 के साथ आपको रिएक्शन करवानी है, तो क्या बन रहा है, AgCl बन रहा है, AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो कितना बन रहा है 2 इक्विवेलेंट्स, यानी कि 2 इक्विवेलेंट्स बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर भी 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन होने चाहिए। अरे हाँ या ना, अगर 2 इक्विवेलेंट्स नहीं होंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट्स कैसे लेकर आ पाएंगे, क्योंकि आप अंदर तो जा ही नहीं सकते। तो मतलब यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन होने चाहिए, दैट मीन्स Cl2 होना चाहिए। क्लियर है बात। ऐसे क्वेश्चन आपने D एंड F ब्लॉक में जरूर से करे हैं, डेफिनेटली कर रखे होंगे, है ना। चलिए कोबाल्ट है आपके पास, XNH3, आपसे ये कहा गया, देखिए अंदर क्या होने वाला है, ऑक्टाहेड्रल 6 लिगेंड होने वाले हैं। तो 6 लिगेंड अगर अंदर हो जाएंगे,
देखिए कहाँ पर गया जनाब, ये NH3 Cl3, यस Cl3, 3 क्लोरीन हमारे पास हैं, 3 क्लोरीन हमारे पास है, हमें बाहर 2 क्लोरीन चाहिए, तभी तो हमें टू इक्विवेलेंट ऑफ AgCl मिल रहा होगा। अरे हाँ है ना, यस, दैट मीन्स कोबाल्ट यहाँ पर रखेंगे हम कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक ही क्लोरीन अंदर बचेगा, अब एक ही क्लोरीन बचेगा, तो अगर एक ही क्लोरीन बचेगा तो NH3 हमको 5 लेने पड़ जाएंगे, NH3 हमको 5 लेने पड़ेंगे, क्योंकि एट द एंड 6 लिगेंड भी तो कंप्लीट होने चाहिए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। यस, क्लोरीन हो गए 6 लिगेंड कंप्लीट। यस, अब 2 क्लोरीन को यहाँ पर आप बाहर करेंगे इस प्रकार से। अब अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं तो यस आपको AgCl मिल जाएगा, AgCl मिल जाने वाला है। अगर 2 इक्विवेलेंट आप करना चाहते तो करिए, यहाँ पर भी आप 2 कर सकते हैं, है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है, कितने NH3 का यूज होने वाला है, x NH3, दैट मीन्स x की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 5 हो जाएगी क्या, देखिए 5 लिखा हुआ है, यही है जनाब x की वैल्यू 5, है ना, x इक्वल टू 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आपने DNA ब्लॉक में जरूर से कर रखे हैं, तो यहाँ पर भी पूछ लिया गया है, तो आप कर सकते हैं। क्लियर है बात, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने 6 क्वेश्चन हमारे साथ बैठकर प्रैक्टिस किए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में बोले थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, है ना, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से PYQs की प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित तौर पे आप बहुत ज्यादा एक्सेल कर पा रहे होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।